अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली। ये मकसद है कि दुनिया से जहालत दूर हो जाए, कलामुल्लाह से मोमिन का दिल पुरनूर हो जाए। या इलाही जब तक के मेरे जिस्म में जा रहे, तुझ पे सदक़े तेरे महबूब पे कुर्बान रहे। मैं रहूं या न रहूं पर दिल की है ये दुआ, दीन अहमद और इज्जत कुरान रहे। इलाही हम में फिर वो सिद्दीक सा ईमान पैदा कर, उमर फारूक सा कोई जरी इंसान पैदा कर। रगे तहरीक कट जाए, दमे उस्मान पैदा कर। अलीजुल मुर्तजा शेरे खुदा की आन पैदा कर। अजीज साथियों, दोस्तों, बुजुर्गों, आप गुज़िश्ता कई जुमों से एक सिलसिलेवार गुफ्तगू सुन रहे हैं। आज की गुफ्तगू में आप सुनेंगे नमाज में नीयत से मुताल्लिक और रफ़ुल यदैन से मुताल्लिक इंशाअल्लाह। हमारे यहाँ फ़र्ज जैसी इबादत में भी लोगों ने बहुत सारी खराफात डाल दी हैं और उसे खिलाफ सुन्नत बनाकर अल्लाह रब्बुल आलमीन की नज़र में अदम कबूलियत का बायस बना दिया। एक बात आप दिलो दिमाग में बिठा लीजिए, अल्लाह को वही अमल पसंद है जो उसके महबूब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है, और वो नापसंद है जो आपने नहीं किया है। और दीन के मामले में हम इस बात के पाबंद और मुकल्लफ बनाए गए हैं कि हम शरीयत का इज़्न देखें, और शरीयत का इज़्न देखने के लिए नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस अमल पर मोहर लगा होना ये बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग जब नमाज शुरू करते हैं, शुरू करने से पहले नियत करते हैं। हालांकि नियत दिल के इरादे का नाम है। जुबान पर अगर हम लाते हैं तो वो कौल है, वो इरादा नहीं। नियत जब तक नियत है जब तक वो दिल में रहती है। अगर वो जुबान पे आती है तो वो नियत नहीं रहती। ये जो लोगों में रिवाज है, नमाज में खड़े होंगे, चाहे वो अकेले हों चाहे वो जमात के साथ हो, तो कुछ अल्फाज हैं जो लोगों को बचपन से याद कराए जाते हैं कि नियत करता हूं मैं नमाज की, नमाज वास्ते अल्लाह ताला के वक्त, नमाज ज़ोहर असर जो भी वक्त हो, और पीछे इस इमाम के, यानी जो उनके सामने खड़ा हुआ है। हालांकि अल्लाह को सब पता है,
कि ये इमाम के पीछे खड़ा है, अकेले खड़ा है, मस्जिद में है, घर में है, और अल्लाह को ये भी पता है ज़ोहर का वक्त है, असर का वक्त है, मगरिब का वक्त है। अल्लाह को ये चीजें बताने की जरूरत नहीं। हां, जहां शरीयत ने कहा कि यहां तुम्हें जुबान से कहना है वहां कहना है, और जहां शरीयत ने हमें इसका मुकल्लफ नहीं बनाया है कि हमने जुबान से कहना है, तो फिर हमें नहीं कहना। इस मसले को यूं समझिए, अगर नीयत के ये अल्फाज जो हमारे यहां राइज है, अगर ये 1400 साल पुराने होते, नबी करीम से या सहाबा किराम से उस जमाने से चले आ रहे होते, तो आपकी पूरी की पूरी नमाज तकबीर तहरीमा से लेकर सलाम तक पूरी नमाज अरबी में है। ये क्यों उर्दू में है? नबी करीम की जुबान तो उर्दू नहीं थी, आपको उर्दू आती ही नहीं थी। फिर कराची में उर्दू में है, पंजाब में पंजाबी में है, पिशावर में पश्तो में है, बलूचिस्तान में बलोची में है, अंदरूने सिंध चले जाओ तो सिंधी में है, और शायद कोई अंग्रेज मुसलमान हो जो अहले हदीस ना हो तो वो अंग्रेजी में भी करता होगा। सवाल यह है कि जब सारी नमाज अरबी में है, बलोची भी नमाज पढ़े तो अरबी में, सिंधी भी नमाज पढ़े तो अरबी में, पंजाबी भी पढ़े तो अरबी में, उर्दू वाला भी पढ़े तो, पश्तो भी पढ़े तो अरबी में, तो ये नियत क्यों उसकी मादरी जुबान में? सारी नमाज अरबी में है तो नियत क्यों मादरी जुबान में? इसका मतलब यह है कि नियत ऐसी चीज है जो नबी मुकर्रम ने या सहाबा किराम ने नहीं सिखलाई, ये हमें हमारी मादरी जुबान वाले मौलवी ने सिखलाई। पंजाब के मौलवी ने पंजाबी में सिखलाई, सिंध वालों ने सिंधी में सिखलाई, पिशावर वालों ने पश्तो में सिखलाई, कराची वालों ने उर्दू में सिखलाई। और दूसरी बात यह कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे हदीस के जखीरे में कहीं भी यह नहीं फरमाया कि नमाज का दारो मदार नियत पर है, नियत करोगे तो नमाज होगी वरना नहीं होगी, यह नहीं फरमाया। बल्कि आपने फरमाया इन्नमल आमाल बिन्निय्यात, कि तमाम आमाल का दारो मदार नियत पर है, हर अमल का, सिर्फ नमाज का नहीं, हर अमल का दारो मदार नियत पर। आप सुबह नाश्ता करने बैठे, यह भी एक अमल है, वहां भी अपनी मादरी जुबान में नियत होनी चाहिए, क्योंकि हर अमल का दारो मदार नियत पर है। आप रिज़्क़ हलाल से नाश्ता कर रहे हैं, वहां भी आप नियत करें, जुबान से करें। नियत करता हूं मैं नाश्ते की, रोटी है मकई की, साथ में मक्खन का पेड़ा और गंदल का साग भी है, शुगर का मरीज हूं, चाय पीऊंगा फीकी, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ के आप उसका नाश्ता शुरू करें। हर अमल का दारो मदार। सफर भी एक अमल है, आप सफर में भी नियत करें, ट्रेन पे चलने से पहले, बस पे चलने से पहले नियत करता हूं मैं सफर की, बुकिंग मेरी हुई नहीं, टिकट है ब्लैक, साथ में कुछ सामान है, जाना मुझे मुल्तान है। फिर उसके बाद आप बिस्मिल्लाह पढ़कर ट्रेन में कदम रखें। हर अमल का दारो मदार नियत। आप अभी वुजू करते हैं, यह भी एक अमल है। आपने कभी की है नियत वुजू की, कि नियत करता हूं मैं वुजू की, मुंह मेरा मशरिक को, टूटी है पीतल की, पानी है खारा, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ के आप वुजू करें। ये सारी चीजें सिर्फ नमाज के लिए क्यों?
नियत दिल के इरादे का नाम। अब आप माशाअल्लाह मस्जिद में आए हैं, जाहिर बात है जुमा पढ़ने की नियत से आए हैं। अगर आपके घरों में गैस आ रही होगी तो आप गर्म पानी से यकीनन नहाए भी होंगे, और वो गुस्ल भी इसी नियत से किया होगा कि मैं जुमा पढ़ने जाना। कपड़े भी इस्त्री कराए इसी नियत से कि मुझे जुमा पढ़ने जाना है। फिर साफ सुथरा लिबास जेब तन किया इसी नियत से कि मुझे जुमा पढ़ने जाना है। आप मस्जिद में आए इसी नियत से कि मुझे जुमा पढ़ने जाना है। अब अभी खतीब मस्जिद में मिंबर पे नहीं बैठा, अजान नहीं हुई, अब आप आ गए, आप खड़े होकर कुछ पढ़ने लगे। जाहिर बात है जुम्मे से पहले आप सुनते पढ़ रहे या नफिल पढ़ रहे हैं, अगर 2 से ज्यादा पढ़ रहे हैं नफिल पढ़ रहे। फिर जब खुतबा खत्म होगा, खतीब मिंबर से नीचे उतरेगा, आप सारे खड़े हो जाएंगे। अब आप जुमे की 2 रकअतें पढ़ने के लिए खड़े हुए, ये आपको पता, यही नियत। अलग से अल्फाज दोहराने की कोई जरूरत नहीं, ना ये रसूलुल्लाह से साबित है, ना किसी सहाबी को ये नियत आती थी, ना अबू बकर सिद्दीक को आती, ना उमर फारूक को आती। ये नियत किसी सहाबी को आती ही नहीं, ये सिर्फ हमें आती है। मेरे भाई, उन तमाम कामों से बचिए जो काम सहाबा ने नहीं किए, रसूलुल्लाह ने नहीं किए, आपने जिनकी तालीम नहीं दी, उन कामों से बचिए। इन्नमल आमालु बिन्नियात। हां, हज और उम्रे के मौके पर अल्लाह के रसूल ने जुबान से अल्फाज कहे, अल्लाहुम्मा लब्बैक उम्रतन, ऐ अल्लाह मैं उम्रे के इरादे से तेरी जनाब में हाजिर हूं। या अगर किसी की तरफ से उम्रा कर रहे, आपने फरमाया अल्लाहुम्मा लब्बैक उम्रतन अन फुलान, फुलां की तरफ से मैं तेरी जनाब में उम्रा के इरादे से हाजिर। आप कहिए, अल्लाह के रसूल ने यहां तालीम दी, और ये अल्फाज भी अरबी में, चूंकि अल्लाह के रसूल ने बतलाए हैं, ये अल्फाज भी अरबी में। और जो चीजें हमारी मादरी जुबान में हैं, इसी से समझ जाइए कि ये किसी मादरी जुबान वाले ने हमें सिखलाई है, रसूलुल्लाह की ये तालीम नहीं है। जब आप नियत से, इरादे से फारिग होते हैं, सबसे पहला काम अल्लाह की बड़ाई बयान करना, अल्लाहु अकबर, जिसे आप तकबीर तहरीमा कहते हैं। तहरीमा कहते हैं ऐसी तकबीर जो हराम कर देने वाली है। अब तकबीर भी कोई चीज हराम करती है भला? तहरीमा इसलिए कहते हैं कि ये हराम कर देने वाली। जब आप अल्लाह अकबर कहकर रफुल यदैन करके हाथ सीने पर बांध लेते हैं, अब यहां से लेकर सलाम तक आपके ऊपर खाना पीना, इधर उधर देखना, ताका झांकी, सलाम दुआ, लोगों से बातचीत करना, सब हराम है। अब सलाम तक आप कुछ नहीं कर सकते तकबीर तहरीमा के बाद। सैयदना अली अल मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, तकबीर जो है नमाज की पहली तकबीर, ये हराम करने वाली है। और तस्लीम जो है, यानी सलाम करना नमाज में अत्तहियात के आखिर में जब आप सलाम फेरते हैं, ये फरमाया तहलील है, ये चीजों को हलाल करती। अब आपके पास सलाम दुआ बातचीत सब, आपके इधर उधर देखना सब जायज हो गया, हलाल हो गया। और तकबीर तहरीमा के बाद ये चीजें आप पर हराम हो। इसमें नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 3 तरह से रफुल यदैन का तरीका साबित। एक रिवायत हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, बुखारी की रिवायत, कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने देखा, काना यरफा यदै, आप अपने दोनों हाथों को उठाते थे, हज़्व मन के बह,
अपने कंधों के बराबर, ये जो शोल्डर है आपके कंधों के बराबर तक आप हाथों को उठाते थे। इज़्फ़्ताह सलात, जब नमाज को शुरू करते। व इज़ा कब्बरा लिर्रुकू, जब रुकू के लिए आप अल्लाह अकबर कहते उस वक्त। व इज़ा रफ़ा रासहू मिनर रुकू व क़ाल समी अल्लाहु लिमन हमिदा, और जब रुकू से सर उठाते और समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते। रफ़अहु मा कज़ालिक, अपने दोनों हाथों को इसी तरह उठाते थे। व कान ला यफ़अलु ज़ालिका फ़ी सुजूद, सजदों में ऐसा नहीं करते। एक रिवायत सजदों की भी आती है। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ये रिवायत सजदों की उस रिवायत को मनसूख कर देती कि आपने सराहत कर दी कि अल्लाह के रसूल सजदों में ऐसा नहीं करते थे। और अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से दूसरी रिवायत, ये 3 महल हैं, नमाज शुरू करते वक्त, रुकू को जाते वक्त और रुकू से उठते वक्त, ये 3 महल। दूसरी रिवायत में अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से 4 महल है रफ़ुल यदैन। इज़्फ़्ताह सलात, जब नमाज अल्लाह के रसूल शुरू करते। व इज़ा कब्बरा लिर्रुकू, जब रुकू के लिए आप झुकते उस वक्त। व इज़ा रफ़ा रासहू मिनर रुकू, और जब रुकू से सर उठाते उस वक्त। व इज़ा क़ाम मिनर रकातैन रफ़अ यदैहि, और जब 2 रकतें पढ़कर तीसरी रकत के लिए खड़े होते तो रफ़ुल यदैन करते। हज़रत मालिक बिन हुवैरिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ुल यदैन को बयान करते हैं। हज़रत मालिक बिन हुवैरिस भी, बुखारी में तकरीबन 4-5 रिवायात हैं। मौलाना मौदूदी अलैहि रहमा हनफी मसलक थे, अगरचे बहुत सारे मसाइल में अहनाफ से इख्तलाफ भी किया, बहरहाल हनफी मसलक थे। उनकी किताब है रसायल व मसाइल, तकरीबन 4-5 हिस्सों में है। जैसे वो कोई उनसे सवाल करता, वो उसका जवाब देते, तो उसके उनके मुरीदों ने उसको जमा करके रसायल व मसाइल के नाम से वो चीज तरतीब दी। उसमें इस वक्त मुझे वो हिस्सा याद नहीं कि किस हिस्से में, लेकिन रसायल व मसाइल के अंदर ये सवाल और ये जवाब उनका मौजूद है। किसी ने उनसे पूछा, रफ़ुल यदैन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है या मनसूख है? वो खुद नहीं करते थे, साबित है या मनसूख है? उन्होंने दियानतदारी से इसका जवाब ये दिया कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जो 4-5 रिवायात रफ़ुल यदैन से मुताल्लिक लाए हैं, दुनिया आज तक इसका तोड़ पेश नहीं कर सकी। खुद अगरचे नहीं करते, लेकिन यह बता दिया कि इमाम बुखारी जो 4-5 रिवायतें लाए हैं, दुनिया आज तक इसका तोड़ पेश नहीं कर सकी। और यह हकीकत है। रफ़ुल यदैन ऐसी सुन्नत साबिता है जिसका तर्क किसी भी सही हदीस से साबित नहीं। बल्कि अगर यह कहा जाए तो बेजा न होगा कि 23 साला नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में, 23 साला दौरे नबूवत में किसी एक दिन की, एक नमाज की, एक रकत भी बगैर रफ़ुल यदैन के साबित नहीं। 23 साला दौरे नबूवत की जिंदगी में किसी एक दिन की, एक नमाज की, एक रकत भी बगैर रफ़ुल यदैन के साबित नहीं। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह अमल आपको इतना महबूब था कि आप इसे आखिर वक्त तक करते रहे। आखिर वक्त की दलील क्या है? हज़रत वाइल इब्न हुज्र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो सहाबी हैं
हजरमूत से आते हैं, ये शहजादे हैं, इस्लाम कबूल करते हैं। जस्टिस तकी उस्मानी हाफिज़हुल्लाह देवबंद जमात के बहुत बड़े आलिम हैं और मुहक्किक आलिम दीन। अभी उन्होंने अपने भाई रफ़ी उस्मानी का नमाज जनाजा पढ़ाया था तो उसमें सूरह फातिहा पढ़ी थी। लोगों ने शोर मचाया, बाज कहने लगे कि जी वो इसाले सवाब के लिए दुआ के तौर पर ऐसे पढ़ी। उन्होंने अगले दिन वजाहत की कि मैंने इसाले सवाब के लिए नहीं, सुन्नत के तौर पर पढ़ी कि अल्लाह के रसूल ने जनाजे में फातिहा पढ़ी, मैंने सुन्नत के तौर पर पढ़ी। उनकी एक किताब है दर्स तिरमिज़ी, दर्स तिरमिज़ी, उसमें हजरत वाइल इब्न हुजर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का तज़किरा करते हैं और फरमाते हैं कि ये बिल्कुल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी दौर में ईमान लाने वाले साहब, आखिरी दौर में ईमान लाने वाले साहब। हनफी मुअर्रिख मौलाना शिबली नुमानी रहमहुल्लाह, उनकी एक किताब है सीरतुन नबी, 3 जिल्दों में है। इसकी दूसरी जिल्द में वाइल इब्न हुजर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इसी तज़किरे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात का जिक्र करते हैं। फरमाते हैं कि आपकी वफात आपकी वफात 11 हिजरी में हुई, 12 रबीउल अव्वल की तारीख थी, महीना रबीउल अव्वल का, तारीख 12, और 11 हिजरी में आपकी वफात हुई और ईसवी सन के मुताबिक 632 ईस्वी और मई का महीना, मई का महीना और 632 ईस्वी और अरबी तारीख यानी कमरी तारीख 12 रबीउल अव्वल और 11 हिजरी। मौलाना अर्रहीकुल मखतूम के जो मुअर्रिख हैं, जो सदारती अवार्ड याफ्ता किताब है सीरत की, सफीउर रहमान मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह, वो भी इस बात को लिखते हैं। यही चीज मैं ये बताना चाहता हूं आपको, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 11 हिजरी में चले गए और ईसवी एतबार से ये मई का महीना है, अरबी कमरी एतबार से रबीउल अव्वल है और ईसवी एतबार से ये मई का महीना है और मई का महीना गर्मी में आता है। हजरत वाइल बिन हुजर कहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरी 2 मुलाकातें हुई, मेरी 2 मुलाकातें हुई। पहली जो मुलाकात हुई है वो गर्मी के दिनों में, पहली मुलाकात गर्मी के दिनों में हुई और वो नमाज की कैफियत को बयान करते हैं, रफ़ुल यदैन के साथ बयान करते हैं। ताकि उस्मानी साहब लिखते हैं ये अल्लाह के रसूल के सहाबा में से ये आखिरी सहाबी, यानी आपकी जिंदगी में जो ईमान लाए और शर्फ कबूलियत हासिल किया सहाबी होने का, तो वाइल इब्न हुजर आखिरी साहबी। फिर हजरत वाइल बिन हुजर कहते हैं कि दूसरी मुलाकात, मेरी आखिरी मुलाकात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिअतु बाद ज़ालिका फी ज़मानिन फीह बर्दुन शदीदुन, मैं आखिरी वक्त अल्लाह के रसूल की खिदमत में जब हाजिर हुआ उस वक्त सख्त सर्दी का मौसम, फीह बर्दुन शदीदुन, यह अल्लाह के रसूल का आखिरी साहब। मैं जब हाजिर हुआ फीह बर्दुन शदीदुन, सख्त सर्दी थी, मई में आप फौत हो जाते हैं। सख्त सर्दी अगर आज भी आप हिसाब लगाएं, कराची को ना देखें, कराची में तो सर्दी आती ही नहीं है। आप पंजाब और दीगर इलाकों को आप देखें तो दीगर इलाकों में सर्दी के जो सख्त तरीन मौसम होते हैं वो जनवरी और फरवरी, ये 2 महीने होते हैं। बाज दिसंबर का आखिरी कुछ हिस्सा भी मिला लें अगर, तो ये जो आखिरी 2 महीने हैं जनवरी और फरवरी, सख्त सर्दी के महीने,
और आपकी वफात हुई मई में। वाइल इब्न हुजर की आखिरी मुलाकात हुई सख्त सर्दी में और आखिरी साल में, जनवरी और फरवरी में। बाकी आपकी जिंदगी के कितने महीने बाकी हैं? फरवरी भी अगर गिने तो मार्च अप्रैल मई में आप फौत हो गए, ये 2 महीने। और अगर जनवरी शुमार करें तो फिर फरवरी मार्च अप्रैल 3 महीने। आपकी वफात से 3 महीने पहले हजरत वाइल इब्न हुजर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मुलाकात होती। फरमाते हैं मैं क्यों आया, यह भी बताते हैं मैं क्यों आया। फरमाते हैं मैं इसलिए आया ताकि मैं देख सकूं कैफ़ युसल्ली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल नमाज कैसे पढ़ते हैं। सिर्फ मैं यह देखने के लिए हज़रत मौत से सफर किया मदीने का, और यह देखने के लिए आया कि कैफ़ युसल्ली, अल्लाह के रसूल नमाज कैसे पढ़ते हैं। हमारे यहां इस चीज की कोई हैसियत नहीं होती। ये जो रफुल यदैन है, लोगों से बात करो ना तो कहते हैं मियां फरवी मसले हैं। खतीबों को देखो, मौलवियों को देखो, खड़े हो जाते हैं और रफ़ यदैन बयान कर रहे हैं, हाथ कहां बांधने बयान कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। ये फरवी मसले हैं। एक सहाबी सारा दीन ही इस बात को समझ रहा है कि अल्लाह के रसूल नमाज कैसे पढ़ते हैं, सफर करता है, मदीने आता है, यह देखने के। फिर फरमाते हैं सख्त सर्दी की वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ऊपर एक गरम चादर ओढ़ रखी थी, जिसे आप शाल कह लीजिए। गरम शाल आपने ओढ़ रखी थी। आपने रफुल यदैन की और अपने हाथों को अपनी शाल से बाहर निकाला, कपड़े के अंदर रफुल यदैन नहीं की। सर्दी में भी आपने अपने हाथों को चादर से बाहर निकाला। फिर रफुल यदैन करने के बाद हाथों को अंदर ले गए, दाएं को बाएं के ऊपर, जो हाथ को यूं लपेटा तो उनको नजर आया कि आप बायां पहले रख रहे हैं और दायां उसके ऊपर रख रहे हैं। कपड़े के अंदर फिर ले गए। जब रुकू के लिए इरादा किया, हजरत वाइल इब्न हुजर कहते हैं कि आपने अपने हाथों को फिर कपड़े से बाहर निकाला और कपड़े से बाहर निकालकर आपने रफुल यदैन की। ये वाइल बिन हुजर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं अल्लाह के रसूल की वफात से 2 या 3 महीने पहले, जिसमें सख्त सर्दी का मौसम है, 2 या 3 महीने पहले। आज अहनाफ से बात करो तो वो ये कहते हैं मियां हम कब कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने रफुल यदैन नहीं की थी, बाद में मनसूख कर दी थी। ये बाद में कब मनसूख की? आपकी वफात से 2-3 महीने पहले मिलने वाला सहाबी इसको बयान कर रहा है, तो आपने मनसूख कब की? और वो मनसूखी वाला हुक्म जो तुम्हें नजर आता है हमें क्यों नजर नहीं आता, या जो तुम देखते हो हमें क्यों नहीं दिखाते कि इस हुक्म से रफुल यदैन मनसूख है। अल्लाह के नबी ने कहा हो आज के बाद खबरदार ये रफुल यदैन नहीं करना जो इससे पहले किया करते थे। आपने ऐसा कभी नहीं फरमाया कि ये रफुल यदैन आज के बाद नहीं करना। फिर ये जो अर्रहीकुल मखदूम में सफी रुमान मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि वाइल इब्न हुजर की जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात होती है मदीने में, ये उस वक्त होती है जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिज्जतुल विदा के मौके पर हज की अदायगी के बाद आप मदीना वापस जाते हैं तो हजरत वाइल इब्न हुजर से मुलाकात होती है। ये बात मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूं कि हजरत वाइल इब्न हुजर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मुलाकात होती है हिज्जतुल विदा के खुतबे के बाद। हिज्जतुल विदा के खुतबे में अल्लाह ताला ने एक बात खास तौर पर नाजिल फरमाया अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती
वरदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ऐ मुसलमानों, आज मैंने तुम पर अपना दीन मुकम्मल फरमा दिया। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, मैंने कियामत तक के लिए जो दीन तुम्हारे लिए पसंद किया था वो पूरे का पूरा मुकम्मल कर दिया। व अतममतु अलैकुम नेमती, और अपनी तमाम नेमतें तुम पर मुकम्मल फरमा दी। व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और मैंने तुम्हारे लिए बतौर दीन के इस्लाम को पसंद किया। अल्लाह के हबीब हिज्जतुल विदा के मौका पर इस आयत को कुरान मजीद में पढ़ते हैं, सुनाते हैं। अल्लाह का ये ऐलान सहाबा किराम को भी सुनाते हैं। इसके बाद अगरचे कुरान उतरता रहा, मगर दुनिया इस पर मुत्तफिक है कि इसके बाद अहकामात में से कुछ नाजिल नहीं हुआ। ना अल्लाह ने कभी इसके बाद ज़कात का मसला उतारा, ना नमाज का मसला उतारा, ना निकाह और तलाक का मसला उतारा, ना खुशी और गमी के मसले उतारे। कुरान उतरता रहा, मगर अहकामात में से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अल यौम अकमलतु लकुम के बाद कुरान मजीद में कोई हुक्म नाजिल नहीं फरमाया। तो मनसूखी भी तो एक हुक्म है, मनसूखी भी तो एक हुक्म है। अगर दीन से पहले मुकम्मल हो गया जिसमें मनसूखी नहीं, तो तकमील दीन के बाद मनसूखी का इख्तियार किसको हासिल है और किसने दे दिया कि आज के बाद जो हनफी रफुल दैन करते हैं वो तो करते रहो, लेकिन जो रफुल दैन अहले हदीस करते हैं वो ना करना। हनफी नमाज के शुरू में भी करते हैं, वित्रों में भी करते हैं, ईदैन में भी करते हैं। ये सराहत अल्लाह के हबीब ने कहां फरमाई कि जो हनफी रफुल दैन करते हैं वो तो करते रहो, वो मैंने आखिर वक्त तक की है। लेकिन जो रफुल दैन अहले हदीस करते हैं, रकू पे जाने वाली, रकू से उठने वाली, तीसरी रकत पे खड़े होने वाली, ये आज के बाद ना करना, ये मैंने मनसूख कर दी है। अल्लाह के रसूल ने कुरान मजीद की ये आयात भी पढ़कर सहाबा किराम को सुनाई। आपने फरमाया, मैं अब तागी गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बला मिन, जो शख्स इस्लाम को छोड़कर कोई और दीन लाएगा अल्लाह उसे हरगिज कबूल नहीं करेगा। इस्लाम के अलावा कोई कितना भी खूबसूरत दीन लाएगा फलन युक़बला मिन्हु, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे हरगिज कबूल नहीं करेगा। बज़ाहिर वो कितना खूबसूरत हो, तुम्हारी 8 रकतों के मुकाबले में लोग 20 रकतें भी पढ़कर क्यों ना लाए, फलन युक़बला मिन्हु। अगर मेरे नबी के तरीके के खिलाफ है, मेरे नबी की तादाद के खिलाफ है, तो फलन युक़बला मिन्हु, अल्लाह उसे हरगिज कबूल नहीं करेगा। अपनी नमाजों को दुरुस्त कीजिए, दीन की असास को समझिए। दीन की बुनियादी बात यही है कि अल्लाह के नबी ने जिस काम को जिस तरह किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन को वही महबूब है। हम नबी से लोगों को दूर नहीं करते, नबी के करीब आने की दावत देते हैं। लोग अगरचे हमें गुस्ताख कहते हैं और लोग कहते हैं, इल्जाम लगाते हैं, मियाँ ये नबी को अपने बड़े भाई जितना, अपने बाप जितना रुतबा देते हैं। अल्लाह की कसम, हम कहते हैं बाप और भाई क्या चीज है, बाप और भाई क्या चीज है। सारी की सारी कायनात को अल्लाह रब्बुल आलमीन के पैगंबर ने फरमाया, मैं सोया हुआ था, मैंने ख्वाब देखा, आसमान से 2 फरिश्ते अल्लाह ने उतारे। एक फरिश्ता आसमान और जमीन के दरमियान मुअल्लक हो गया, दूसरा मेरे पास आ गया। मैं लेटा हुआ था, नीचे वाले फरिश्ते से ऊपर वाले फरिश्ते ने पूछा, क्या ये वही हस्ती है जिसकी तरफ अल्लाह ने हमें भेजा है? नीचे वाले फरिश्ते ने कहा, ये वही है। आप फरमाते हैं, ऊपर वाले फरिश्ते ने तराजू उसके हाथ में था, उसके दोनों पल्ले जमीन पे लटका दिए।
उसने कहा, नीचे वाले फरिश्ते से कहा कि इसको एक पलड़े में रखो। मुझे एक पलड़े में रखा गया। ऊपर वाले फरिश्ते ने दस्ते को पकड़ के ऊपर उठाया। दूसरे पलड़े में दूसरे शख्स को रखा गया, लेकिन अल्लाह के हबीब ने नाम नहीं बताया। आपने फरमाया, जब पलड़े को उठाया गया, मेरा पलड़ा इतना वजनी था कि जमीन से लगा रहा। दूसरा पलड़ा इतना हल्का था कि मेरे पलड़े के मुकाबले में फौरन ऊपर हो गया। ऊपर वाले ने कहा, जिन हो बेआशरिन, इसे 10 के मुकाबले में तोड़ो। मुझे तोला गया, फिर भी मेरा पलड़ा भारी रहा। उसने कहा, जिन हो बेमियातिन, इसे 100 के मुकाबले में तोड़ो। मुझे तोला गया, फिर भी मेरा पलड़ा भारी रहा। उसने कहा, जिन हो बेअल्फिन, इसे 1000 के मुकाबले में तोड़ो। आपने फरमाया, फिर भी मेरा पलड़ा भारी रहा। अब नीचे वाले फरिश्ते ने ऊपर वाले फरिश्ते से कहा, अरे भाई, तू किस हस्ती का वजन किन लोगों के मुकाबले में कराता है? कभी 1 के मुकाबले में, कभी 10 के मुकाबले में, कभी 100 के मुकाबले में, कभी 1000 के मुकाबले में। वल्लाहि लौ वज़नतहु बिउम्मतिही लरजाहा, अल्लाह की कसम, अगर दूसरे पलड़े में, आपके मुकाबले में, दूसरे पलड़े में पूरी कायनात को भी रख देगा तो लरजाहा, फिर भी अल्लाह के रसूल का पलड़ा भारी रहेगा। ये भाई और बाप क्या चीज है? अहले हदीस का अकीदा ये है, सारी कायनात दूसरी तरफ हो, तुम्हारे इमाम, तुम्हारे कुतुब, तुम्हारे गौस, तुम्हारे अब्दाल, जिसको भी तुमने अल्लाह के मुकाबले में या रसूलुल्लाह के मुकाबले में खड़ा किया है, दूसरे पलड़े में ये सारे रख दो। हत्ता के आइम्मा भी, इमामुल मुहद्दिसीन भी, इमाम बुखारी भी, इमाम मुस्लिम भी, तुम्हारे चारों फुकहा भी और शियों के 12 इमाम भी अगर दूसरे पलड़े में रख दो, अल्लाह के रसूल के बारे में फरिश्ता कहता है, वल्लाहि लौ वज़नतहु बिउम्मतिही लरजाहा, अल्लाह की कसम, अगर सारी कायनात भी दूसरे पलड़े में होगी, फिर भी मोहम्मद अरबी का पलड़ा भारी रहेगा। ये हमारा ही अकीदा है, ये हमारा ईमान। अगर आपको ये अकीदा, ये नजरिया, ये नुक्ता नजर अगर आपको पसंद है, हमारा साथ दीजिए, हमारा साथ दीजिए, हमारी दावत कबूल कीजिए। इंशाअल्लाह अजीज, मैं जमानत तो नहीं देता, अल्लाह ने जमानत दी है, अल्लाह ने जमानत दी है। जन्नत जो मिलेगी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे से मिलेगी। आप दुनिया में जो जिंदगी जिस तरह गुजार के गए हैं, आपकी उम्मत में जो बंदा इस तरह, हम नबी तो नहीं बन सकते, सहाबी भी नहीं बन सकते, हम नकल तो कर सकते हैं। अल्लाह ताला को ये नकल भी इतनी पसंद है। अल्लाह के हबीब ने एक मौके पर बख्शिश के अल्फाज कहे कि अगर कोई बंदा अल्लाह से दुआ करता है, रोता है और अल्लाह से दुआ करता है, फरमाया उसके आंसू जमीन पे नहीं गिरते, अल्लाह उसकी बख्शिश पहले कर देता है। सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह, अगर किसी को रोना ना है, बात सांग दिल होते हैं, बेटे की मैयत सामने पड़ी होती है, आंसू नहीं आते, रोना ना आए तो हम क्या करें? आपने फरमाया, वो रोने वाली शक्ल बना ले, अल्लाह उसे भी बख्श देता। ये नकल करना जो है ना, अल्लाह के हम बहुत कीमत रखता है। नकल रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कॉपी कीजिए। आप मुस्कुराते कैसे थे, आप चलते कैसे थे, आप खाते कैसे थे, किस हाथ से खाते, किस साइड से खाते, अपने सामने से खाते, दाएं से खाते, हाथ धोकर खाते, बिस्मिल्लाह पढ़कर खाते और बर्तन को साफ करके रखते। ये अल्लाह के रसूल। अब शादियों में आप देखिए क्या हाल होता है लोगों का, क्या हाल होता है। यकीन मानिए, जन्नत का दरवाजा उस वक्त तक नहीं खुलेगा जब तक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत के दरवाजे पर दस्तक नहीं देंगे। आप दस्तक देंगे, अल्लाह ताला का देखो कितना कड़ा निजाम। आप दस्तक देंगे, अंदर से फरिश्ता पूछेगा कौन? आप बताएंगे मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछेगा
वो जब आप बताएंगे मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो झट से कुंडी खोलेगा और कहेगा मुझे यही नाम बताया गया था कि जब इस नाम का बंदा दस्तक दे तो दरवाजे को फौरन खोल दे। तो आज अगर नबी करीम की सुन्नत पर आपके पीछे लोग तो कहते हैं मियां रफुल यदैन तो फर्जी बात है, ये वो लोग हैं जो दीन की अहमियत को नहीं समझते, दीन की अहमियत को नहीं समझते। अल्लाह के रसूल ने जो काम जिस तरह किया है जन्नत में जाने के लिए उस काम को उसी तरह करना जरूरी है अगर जन्नत चाहे। अल्लाह के रसूल की सुन्नतों को फरूई कहकर आप मत टालिए। ऐ हादी बरहक तेरी हर बात है सच्ची, दीदा से भी बढ़कर है तेरे लब से शुनीदा। तू रूह चमन रूह समन रूह जमाना, तू जाने जहां जाने गजल जाने कसीदा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने नबी का उसवा हमें नसीब फरमाए। इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो अगले जुम्मा कुछ रफुल यदैन को तर्क करने के यार लोग क्या दलाइल देते हैं और हम उनको क्यों नहीं मानते, वो तर्क रफा के क्या दलाइल देते हैं और हम उनको क्यों नहीं मानते, ये इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो अगले जुम्मा बयान करेंगे। आप वक्त पे आया कीजिए और वक्त पे खुतबा शुरू होने से पहले जिस तरह इख्तिताम पे ऊपर नीचे पूरी मस्जिद अल्हम्दुलिल्लाह भर जाती है, अगर ये खुतबा शुरू होने से पहले भरी हो तो क्या ही बात है। ये अल्लाह ताला ने तालीम के लिए जुम्मा रखा है। हजरत आयशा फरमाती है जुम्मे को अल्लाह ने जोहर के कायम मकाम रखा है। जोहर में 4 रकत फर्ज थे, अल्लाह ने 2 रकत फर्ज हटाकर 2 रकत रहने दी और जो 2 रकतें हटाई उसकी जगह खुतबा रख दिया, और जो 2 रकतें हटाकर उसकी जगह खुतबा रखा आप वो नहीं सुनते बल्कि सिर्फ नमाज पढ़ने आते हैं, सिर्फ नमाज पढ़ने आते। मेरे भाई जुम्मा अजान से पहले मस्जिद में आप हाजिरी देते हैं तो जुम्मे वाली लिस्ट में आपका नाम होता है। अगर आप उसके बाद आते हैं जुम्मा पढ़ जाते हैं लेकिन उस लिस्ट से गैर हाजिर होते हैं, अल्लाह से दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इस बात की तौफीक दे कि हम जल्द आए, वक्त पर आए, पूरी बात सुन सके, पूरी बात समझ सके और नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे को अपनाने की अल्लाह हमें तौफीक दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।